नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी हुई लगातार बाधित। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 38 करोड़ 52 लाख कोविड रोधी टीके। कल लगाए गए 62,53,000 टीके। और हरियाणा के राज्यपाल ने डीओ गीता व गुरुग्राम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के प्रथम अंक व कॉफी टेबल बुक का किया लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाना जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के विपक्ष के सदस्यों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तरीके ठीक नहीं और विपक्षी दलों का व्यवहार संसद की मर्यादा के अनुसार नहीं है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित रही। इसी दौरान विपक्ष में दरार आज उस समय सामने आई जब कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल संसद के बाहर परिसर में एक दूसरे से बहस करते दिखाई दिए। बिट्टू ने हरसिमरत कौर बादल पर दोष लगाया कि जब कृषि कानून पारित किए गए तब वे मंत्री थी, जबकि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों ने बिल पारित करने के समय संसद से बाहर जाकर बिल को पारित करने में सहायता की। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने कार्रवाई में बाधा डाली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के सदस्यों को उनके व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक स्थगित रही। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा 2 बजे शुरू होने पर विपक्ष के सदस्यों ने बाधा डालना जारी रखा, जिस कारण लोकसभा की कार्रवाई 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा उपज की खरीद से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां एमएसपी से भी ज्यादा कीमत पर खरीद कर रही है, जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। श्री तोमर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि एमएसपी पर खरीद के 2018-19 के दौरान लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 1,71,50,000 थी, जो वर्ष 2020-21 के दौरान बढ़कर 2,10,07,000 हो चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने और उसकी जगह पर फिर से मतदान पत्र का इस्तेमाल शुरू करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता CR जयासुकुन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि उनके द्वारा दायर ये याचिका प्रचार हित याचिका है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अब तक 50,37,00,000 कोविड रोधी टीके उपलब्ध करवाए हैं और 49,19,000 टीके जल्द ही उन्हें दे दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2,60,00,000 से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी शेष बचे हुए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 48 करोड़ 52 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 62,53,000 टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 36,668 रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 97.37% है। अब तक कोविड से 3 करोड़ 9 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय 4,10,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच का काम बढ़ाया जा रहा है और अब तक 47 करोड़ 31 लाख लोगों की कोविड-19 की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जोरों से चल रहा है। चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रोजाना मोबाइल वैन के जरिए भी विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। मैंने आज फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ अपील करती है कि लगानी चाहिए साਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी सेफ्टी वास्ते। तो मास्क पहन के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए।
कल चंडीगढ़ में 7,380 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 8,59,598 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान रोजाना टीके लगाने की औसत दर 8,591 रही। इसी दौरान चंडीगढ़ में कल कोविड-19 के जांच के नए मामले सामने आए, जबकि 4 मरीज ठीक हुए। इस समय चंडीगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या 34 है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राजभवन में जियो गीता व गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल का प्रथम अंक व कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्री भगवद गीता ने हर संकट की घड़ी में मानव का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हरियाणा को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हरियाणा में कुरुक्षेत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली है और आध्यात्मिक चिंतन का प्राचीनतम केंद्र है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने आम जन से अपील की कि हमें गीता के ज्ञान से प्रेरित होकर स्वयं की, समाज की और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने कर्म संस्कृति को अपनाना होगा। तभी हम भूमंडलीकरण के इस दौर से विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है और साथ ही साथ इस स्थली को आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित किया जाएगा। इससे श्री भगवद गीता का संदेश जन जन तक पहुंचेगा और विश्व भर के लोग कुरुक्षेत्र से जुड़ पाएंगे। पंजाब सरकार ने राज्य के 4,738 स्मार्ट स्कूलों में लैंग्वेज लिसनिंग लैब स्थापित करने का फैसला किया है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने चंडीगढ़ में कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 2,200 प्राइमरी और 2,538 हाई और सीनियर सेकेंडरी लैंग्वेज लिसनिंग लैब्स की स्थापना के लिए 4 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुदान राशि जारी की गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और उनकी सरकार आने वाले सालों में इस स्थान को बरकरार रखने के लिए लगातार यत्न कर रही है। विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि इन लैब्स के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित बनाने के लिए ब्लूटूथ एम्पलीफायर, हैंडफोन्स, बैटन, पेन ड्राइव और ऑक्स केबल के साथ लैस होंगे। मंत्री ने कहा कि मानक शिक्षा बच्चों का अधिकार है और इसके लिए सरकार अपने स्कूलों में उपयुक्त माहौल सृजन करने के लिए हर संभव यत्न किए जा रहे हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत की सेना राष्ट्र की सर्वाधिक सम्मानित संस्थाओं में है शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के गरीबों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए है प्रतिबद्ध। पंजाब में जुलाई माह के दौरान 1,533 करोड़ रुपए का GST राजस्व हुआ एकत्रित। पिछले साल के जुलाई माह की अपेक्षा ये है 29% अधिक। टोक्यो ओलंपिक्स में मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने वेल्टर वेट श्रेणी में जीता कांस्य पदक। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया।
मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।